सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर 2 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर एक टॉपिक जो होगा, हर एक वर्ड जो होगा वो क्या होगा, न्यू होगा आपके लिए, जो आप पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो सबसे पहले हम लोग को क्या वो वर्ड का मीनिंग जानना होगा कि वो वर्ड मीन्स होता क्या है। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स है, उसका मीनिंग हम लोग को जानना होगा। सबसे फर्स्ट टर्म इसमें आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स पता है क्या होता है? कभी नाम सुनिए यूटिलिटी का? यूटिलिटी मीन्स क्या होता है? यूटिलिटी मीन्स क्या होता है? यूटिलिटी मीन्स होता है, यूटिलिटी इज द वांट, satisfying capacity of a commodity। मतलब क्या कि यूटिलिटी मीन्स क्या होता है, सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, मतलब कि सपोज कीजिए अभी गर्मी का मौसम है, ठीक है, गर्मी का मौसम अभी चल रहा है, अभी आप क्या करते होंगे, अगर कहीं बाहर से आए, मार्केट से आए, ठीक है, आपको बहुत जोरों से प्यास लगी हुई है, ठीक है, अगर आपको बहुत जोरों से प्यास लगी और फर्स्ट टाइम जब मार्केट से तुरंत बाद आए तो आप एक गिलास ठंडा पानी पिएंगे, उस टाइम आपको जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा वहां पे क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, जब आप एक गिलास तुरंत मार्केट से आने के बाद ठंडा पानी गर्मी के मौसम में पी लेंगे। और अगर हम घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और घर पे प्यास लगी है और उसके बाद घर से मतलब ठंडा पानी एक गिलास फ्रिज से निकाल कर पी लिए, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम आपको कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जबकि आप मार्केट से मार्केट से आ रहे हैं तो उस टाइम आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मतलब कि किस पॉइंट पे हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा मैक्सिमम, वो क्या कहलाता है, यूटिलिटी। मतलब कोई कमोडिटी को हम लोग कंज्यूम करते हैं, उससे हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे कि हो गया आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने से अब गर्मी के दिन में आपको क्या बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वही अगर आप ठंड के मौसम में खाएंगे तो आपको क्या सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा। क्लियर है? यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है पता है? क्लियर हो गया सबको? मतलब कि कोई यूटिलिटी हमें कितना सेटिस्फाई करता है, मतलब कोई भी कमोडिटी है, आइसक्रीम ही ले लीजिए, आइसक्रीम क्या है, कमोडिटी है, उसको खाने से हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, यूटिलिटी कहलाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट मीनिंग है आपका टोटल यूटिलिटी। फर्स्ट तो हम लोग पढ़ लिए यूटिलिटी, सेकंड क्या होगा, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मीनिंग से ही पता चल रहा है, यूटिलिटी का जब हम सारे का समेशन क्या कर देंगे तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी कहलाता है। ये क्या होता है, इट इज द सम ऑफ ऑल यूटिलिटी which is derived by consuming units of commodity। मतलब क्या कि अब मेरे पास 5 कमोडिटी है, ठीक है, मेरे पास आइसक्रीम भी है, कोल्ड ड्रिंक्स भी है, समोसे भी है और भी चीज है मेरे पास, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि आइसक्रीम से हमको क्या, आइसक्रीम से मेरे कितना, आइसक्रीम से हमको 5 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और कोल्ड ड्रिंक से मेरे को कितना मिल रहा है, 10 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये टोटल का जब हम समेशन करेंगे तो मेरा कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी। मतलब कि जितना भी कमोडिटी मेरे पास है उसको कंज्यूम करने के बाद मेरा कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल यूटिलिटी का, U1 प्लस U2 प्लस U3, यहाँ ये आपका क्या होता है, टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है टोटल यूटिलिटी सबको? अब हम लोग एक शेड्यूल से देखेंगे टोटल यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है।
आइसक्रीम भी है, और भी चीज है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, और भी बहुत सारे चीज है। तो ठीक है, उसका जब हम टोटल सारे का समेशन करेंगे तो वो क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, ये सारे यूनिट का जब ये सारे कमोडिटी का जब हम समेशन करते हैं तो क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, U1 प्लस U2 प्लस U3 UN तक जाएगा टोटल यूटिलिटी का समेशन। ठीक है, आगे हम लोग एक शेड्यूल से पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी को और अच्छे से समझेंगे। अगर नहीं नोट किए होंगे तो आपको PDF मिला हुआ है, उससे आप देख लीजिएगा टोटल यूटिलिटी का डिफिनेशन क्या होता है। अब हम एक शेड्यूल ले लेते हैं। ठीक है, ये 5 कमोडिटी हम लोग लिए हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, यूटिलिटी देखेंगे कि हम लोगों को कितना कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है पहला कमोडिटी से। सबसे फर्स्ट अगर पहला कमोडिटी हम ले रहे हैं तो उससे हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 50 यूनिट का उसके बाद उसके बाद हम लोग को क्या हो रहा है, जब नीचे थर्ड पॉइंट पे आएंगे तो मेरा क्या होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल कम होगा, और उसके बाद नीचे आएगी तो क्या होगा, मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल और कम होगा, उसके बाद 0 पे चला जाएगा मेरा सेटिस्फैक्शन, फिर क्या होगा, माइनस में भी चला जाएगा सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अभी हम इसको क्या करना है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सारी यूटिलिटी का समेशन। तो पहला तो 50 हो जाएगा, उसके बाद 80 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा आपका, फिर क्या हो जाएगा 110, फिर 110 और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा 90। मतलब क्या कि टोटल यूटिलिटी क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, समेशन होता है यूटिलिटी का। जबकि यूटिलिटी में क्या होगा, जब हम लोग कमोडिटी को कंटिन्यूअस कंजम्पशन करते रहेंगे, मतलब कि पहली बार पानी पिए, ठीक है, तो उस टाइम मेरे को कितना 50 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला, उसके बाद दूसरी बार पिएंगे तो उससे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, फिर तीसरी बार पिएंगे तो उससे कम मिलेगा, चौथी बार पीने से और कम मिलेगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा, एकदम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन कोई और जबरदस्ती आपको बोल रहा है कि नहीं खाना ही है या फिर पीना ही है पानी, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, आपको निगेटिव में चला जाएगा सेटिस्फैक्शन लेवल। ये क्या कहलाता है, मतलब कि यूटिलिटी का निगेटिव में भी सेटिस्फैक्शन मेरा जा सकता है। जबकि क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, समेशन होता है सारी यूटिलिटी का, सारे यूटिलिटी का समेशन होगा तो कभी भी ये माइनस में नहीं जाएगा, भले ही ये डिक्रीज होता जाए, एक पॉइंट क्या बाद आने के बाद क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन क्या होगा, एक पॉइंट के आने के बाद डिक्रीज होगा, लेकिन ये माइनस में नहीं जाएगा। माइनस में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन होता है, मतलब कि हम एक यूनिट तो एक कमोडिटी को तो हम लोग कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, तभी हम लोग को पता चलेगा कि कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है, टोटल यूटिलिटी क्लियर है सबको का? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, यूटिलिटी मींस क्या होता है वो पता हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी मींस क्या होता है वो पता करना है। ठीक है, मार्जिन क्या चीज, मतलब विजिबिलिटी, यूटिलिटी, यूटिलिटी, विजिबिलिटी नहीं, यूटिलिटी। यूटिलिटी मींस क्या होता है, सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, मतलब एक अगर कोई कमोडिटी है उसको कंज्यूम करने से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो क्या कहलाता है, यूटिलिटी। सपोज कीजिए कि गर्मी का मौसम है, ठीक है, अभी आप मार्केट से घर जा रहे हैं, घर पहुंचने के बाद आपको बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है, तो आप जब एक गिलास ठंडा पानी पिएंगे तो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जबकि अगर घर पे बैठे हुए हैं और उस टाइम आप फ्रिज से निकाल कर एक गिलास पानी पी रहे हैं तो उस टाइम आपको सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा। लेकिन मार्केट से जाने के बाद जब ठंडा पानी पीते हैं तो क्या मिलता है,
कमोडिटी, मतलब किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है, वो सेटिस्फैक्शन वो क्या कहलाता है, यूटिलिटी। टोटल, और उसके बाद क्या पढ़ा है, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मींस कि मेरे पास 5 कमोडिटी है, एक सपोज कीजिए मेरे पास आइसक्रीम भी है, कोल्ड ड्रिंक्स भी है और भी बहुत सारा चीज है, तो ये सारे को कंज्यूम करने के बाद मेरा कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मतलब आइसक्रीम से मेरा संतुष्टि, हाँ संतुष्टि। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एडिशनल यूनिट, इट इज द एडिशनल यूनिट which can be derived by consuming one additional unit of commodity. अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी मींस क्या होता है, मार्जिनल इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहीं भी मार्जिनल अगर लिखा हुआ है तो मार्जिनल मींस क्या होता है, एडिशनल। एडिशनल मतलब कि इट इज द एडिशनल यूनिट व्हिच कैन बी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, मतलब कि पहले से हम एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे, उससे हमको 5 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला था, मतलब कि सपोज कीजिए पहले से हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे, ठीक है, तो उससे 5 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। अब क्या किए कि हम एक और, उसके बाद हम लोग क्या किए कि आइसक्रीम भी खाने लगे, तो आइसक्रीम से हम लोग को और 1 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिल रहा, भले ही कि उससे कम मिलेगा, 3 ही यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन कुछ तो सेटिस्फैक्शन आइसक्रीम से भी मिलेगा, ठीक है, तो वही कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी का हम लोग एक देखते हैं, शेड्यूल से समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, TUN माइनस TUN माइनस 1, ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि जैसे जैसे हम किसी भी चीज को कंज्यूम करते जाएंगे उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पहली बार जब आप पानी पिएंगे उस टाइम आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्या नहीं आ रहा है, अब हम लोग एक शेड्यूल से समझेंगे मार्जिनल यूटिलिटी को। पहले सबसे पहले शेड्यूल लिख लीजिए, उसके बाद उसका डायग्राम बनाएंगे। ये शेड्यूल आप लोग लिख लिए, शेड्यूल आप लोग ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 डायग्राम बनाएंगे, एक टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बनाएंगे, दोनों एक दूसरे के नीचे बनाइएगा, जस्ट उसके लाइन के नीचे, और एक मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये टोटल यूटिलिटी है, इसको हम लोग यूनिट ले लेते हैं, ये मार्जिनल यूटिलिटी है और इसको हम लोग यूनिट ले लेते हैं। अब क्या हुआ, हम लोग क्या बोले थे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या निगेटिव में जा सकता है, लेकिन क्या होगा, टोटल यूटिलिटी कभी भी निगेटिव में नहीं जाता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, मेरा टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, तो मेरा टोटल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो गया, मेरा कांस्टेंट हो गया, मतलब कि ये वाले यूनिट पे आके मेरा क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। उसके बाद क्या हो गया, वहां से आने के बाद क्या हो गया, मेरा डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन क्या ये माइनस में
जाएगा। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है मेरा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, 50 हुआ, फिर 30, 20, 10, 0 और उसके बाद ये माइनस में भी चला गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट की, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे आके क्या हो गया, 0। इस पॉइंट पे मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। और क्या हो गया, ग्राफ पेपर के नीचे क्या होता है, माइनस चला जाता है, तो ये क्या हो गया, ये जो बाहर चला गया लाइन वो क्या हो गया, -20 हो गया। यहाँ पे 0 हो गया, ये क्या हुआ, स्टार्टिंग क्या हो गया 50 से, उसके बाद क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। 0 पे भी आ गया और मार्जिनल यूटिलिटी मेरा क्या हो गया, डिक्रीज भी होता चला गया। ठीक है, अब हम लोग इसको मिलाएंगे, जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, ये लाइन को हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, जहां पे आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा वहां पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, 0 होता है। मतलब कि ये टोटल ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट या फिर मैक्सिमम। उसके बाद क्या हो रहा है, मेरा डिक्रीज होता जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और माइनस में, निगेटिव में भी चला गया। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये जो ग्राफ पेपर होता है यहाँ पे क्या होता है, मतलब 0। तो टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम रहता है मेरा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, 0 होता है। ये लिख लीजिएगा, when total utility is maximum, marginal utility becomes 0। मतलब क्या कि जब टोटल यूटिलिटी का हम लोग समेशन करेंगे, जहां पे वो मैक्सिमम होगा, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ से क्लियर है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरा 0 आ जाएगा। अब हम लोग, ये हो गया, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे किसी भी चीज को हम लोग कंज्यूम करते जाएंगे, उसके बाद उसका सेटिस्फैक्शन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। किसी भी चीज को हम लोग कंटिन्यूअस कंजम्पशन कर रहे हैं, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, कंटिन्यूअस कंजम्पशन के बाद कम होता जाएगा। इस वजह से क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी मेरा निगेटिव में चला जाता है और टोटल यूटिलिटी जहां मैक्सिमम होगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है और भी सिचुएशन है। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन होता क्या, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स में मींस उसका मीनिंग क्या होता है। इट इज अ सिचुएशन, पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, वेयर a consumer secures maximum satisfaction then a consumer secures maximum satisfaction minimum budget with minimum budget and while spending his entire money income, his entire money income। मतलब क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस क्या होता है कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर को अपना, सपोज कीजिए कंज्यूमर के पास 1000 रुपये है, ठीक है, वो लेकर मार्केट में गया। अब 1000 रुपये का वो क्या सामान खरीदेगा, क्या परचेस करेगा, वो इस पे डिपेंड करता है। तो वो कौन सा कमोडिटी को परचेस करे जहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिल जाए और उसका टोटल 1000 रुपया है वो भी खत्म हो जाए। वो एक पॉइंट होगा जहां पे उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिल जाएगा और 1000 रुपया खर्च भी हो जाएगा। वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब कि जहां पे कंज्यूमर को कमोडिटी को
को कंज्यूम करने से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जिस पॉइंट पे मिलेगा वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। सपोज कीजिए हम मार्केट गए 1000 रुपये लेके, हम स्वीट के शॉप पे गए, ठीक है, वहां पे हम लोग स्वीट खरीदे और स्वीट खरीदने के बाद मेरा टोटल 1000 रुपया खर्च हो गया। अब टोटल 1000 रुपये खर्च हो गया तो वहां पे आपको अगर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया 1000 खर्च होने के बाद, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा आपका? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जहां पे होगा वहां पे क्या कहलाता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। सारा पैसा खर्च करने के बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ बैलेंस। इसको हम लोग पॉइंट ऑफ बैलेंस भी बोलते हैं। पॉइंट ऑफ बैलेंस, ठीक है, ये होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का 3 सिचुएशन होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसका 3 सिचुएशन होता है। एक कमोडिटी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरा जब हम 2 और 2 से ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, और तीसरा क्या होता है जब हम एग्जैक्टली 3 कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब कि 3 टाइप्स क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, 3 टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग डिफिनेशन पढ़ लिए क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब कि जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए सारा मनी इनकम खत्म करने के बाद। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सिचुएशन में कंज्यूमर को किस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसको अचीव होता है। ठीक है, समझा रहे हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस क्या होता है ये तो हम लोग को अभी हम समझा दिए, फिर से एक बार समझाते हैं। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट, सपोज कीजिए आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है, आप 1000 रुपये लेकर मार्केट गए। अब आप किसी भी शॉप पे चले गए, केक के शॉप पे चले गए, वहां पे 1000 रुपया आपका खर्च हो गया और वो केक खाने से आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया। मतलब जितना आप चाहते थे उतना सेटिस्फैक्शन उस पॉइंट पे आपको मिल गया और 1000 रुपया आपका सारा जितना था वो खत्म भी हो गया। तो वो जहाँ पे आपका सारा पैसा खर्च हो गया और जहाँ पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया वो पॉइंट क्या कहलाता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या। अब हम लोग इसमें देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। मतलब कि 3 सिचुएशन में कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम को अचीव करता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? इन केस ऑफ ओनली वन कमोडिटी, जब हम एक कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तब हमको कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा। मतलब किस पॉइंट पे हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, मतलब कि किस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा इन केस ऑफ ओनली वन कमोडिटी। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी, जब 2 या 2 से ज्यादा हम लोग कमोडिटी परचेस करेंगे। इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी। और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे एक और लास्ट जो है वो थर्ड क्या पढ़ेंगे? इन केस ऑफ एग्जैक्टली 2 कमोडिटी, सिर्फ एग्जैक्टली 2 कमोडिटी जब हम लोग लेंगे। इन केस ऑफ एग्जैक्टली 2 कमोडिटी। कमोडिटी मीन्स पता है ना क्या होता है? कमोडिटी इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में मतलब गुड्स। जैसे कि गुड्स हो गया, जैसे कि कुछ भी गुड्स आप लोग मार्केट में कुछ भी परचेस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका गुड्स कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इन केस ऑफ ओनली वन कमोडिटी, जब हम एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। सेकेंड केस हम लोग पढ़ेंगे 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटी को जब हम लोग परचेस करेंगे, कंज्यूम करेंगे। और थर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब हम एग्जैक्टली 2 कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ वन कमोडिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ये वाला फर्स्ट केस हम लोग अभी पढ़ते हैं। ठीक है, लिखे नहीं, पीडीएफ मिल जाएगा, कोई नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है आपको, या
देख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक फर्स्ट केस हम लोग पढ़ रहे हैं आज, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, जब हम एक कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तब हमको किस सिचुएशन पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा। इसका डेफिनेशन पढ़ ले लीजिए। A consumer is in equilibrium quantity at the quantity at which the marginal utility of goods X, marginal utility of goods X is equal to its price। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी मींस कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स एक्स का उसके प्राइस से इक्वल होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि हम लोग एक कमोडिटी को परचेस किए हैं, ठीक है, एक कमोडिटी को परचेस किया है तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरा उससे 5 यूनिट, सपोज कीजिए हम लोग गुड डे बिस्किट लिए, मेरे पास 100 रुपए हैं और हम लोग मार्केट गए, ठीक है, गुड डे बिस्किट हम लोग ले लिए 100 रुपए का, तो 10 वाला गुड डे बिस्किट कितना हो जाएगा, 10 पैकेट्स हो जाएंगे और हम लोग क्या हो गया, मेरा 100 रुपया भी खर्च हो गया। तो ये जहाँ पे मेरा 10 पैकेट मिल गया और 100 रुपया भी खर्च हो गया और मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल भी इस जगह पे सेटिस्फाई हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये पॉइंट पे होगा जहाँ पे मेरा क्या होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल भी मैक्सिमम होगा, मेरा पैसा भी टोटल हो जाएगा और सेटिस्फैक्शन लेवल भी मेरा पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा और मेरा जितना भी मनी इनकम है वो सारा स्पेंड हो गया है। वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।